जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का धनेश जीएस में आप सबका स्वागत है। आइए हम समझते हैं लद्दाख के बारे में। क्यों लद्दाख को लेकर देश भर में इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है, क्या मांग है जिसको लेकर लद्दाख के लोग 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। उसके बाद से समझेंगे कौन है सोनम वांगचुक। उसके बाद से जानेंगे कि लद्दाख को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। आइए हम समझते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख 2019 से पहले एक पूर्ण राज्य हुआ करता था और वहाँ पे 4 सांसद हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370A हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर में बहुत तेज़ी से विकास किया गया। जैसे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा हुआ, सबसे ज़्यादा वहाँ पे टनल का विकास हुआ, सबसे ज़्यादा पर्यटन का विकास हुआ, सबसे ज़्यादा उद्योग का विकास हुआ और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने बातों को रखने के लिए वहाँ पर एक विधानसभा का निर्माण किया गया। लेकिन ऐसा लद्दाख के साथ कुछ नहीं हुआ, जिसके वजह से लद्दाख के लोगों में असंतोष पैदा हुआ और आज धरने पर बैठे हुए हैं। आइए अब हम समझते हैं कौन है सोनम वांगचुक। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनका किरदार 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने रेंचो के रूप में निभाया था। इन्होंने सेना के लिए बहुत से काम किए हैं, जैसे कि इन्होंने सेना के लिए सोलर हीटेड मकान का निर्माण किया है, कार्बन न्यूट्रल मकान का निर्माण किया है, वाईफाई के जगह पर इन्होंने लाईफाई का विकास किया है। अब हम समझेंगे कि क्या क्या मांग है लद्दाख को। तो पहला मांग यह है कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो और वहाँ पे कम से कम 2 सांसद हों, जिससे कि वह अपने बातों को रख सके। दूसरा मांग है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो आइए हम समझते हैं क्या है 6ठी अनुसूची। तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची में 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति संबंधी शासन से संबंधित प्रावधान है। तीसरा मांग है कि लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हो, जैसे कि हम लोगों में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक उसी प्रकार लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए। चौथा मांग है कि औद्योगिक गतिविधियों को लेकर। आइए अब समझते हैं इसके बारे में। लद्दाख पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। अगर लद्दाख में इन कंपनियों को पूरी तरह से छूट दिया जाए तो ये कंपनियां लद्दाख के पर्यावरण, भूमि, जल संसाधनों का इतना ज़्यादा दोहन करेंगी कि जिससे कि वहाँ के बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से बदल जाएगा, जिसका खामियाजा पूरे भारत को एक दिन भुगतना पड़ेगा। आइए अब हम समझते हैं कि लद्दाख से कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है। तो लद्दाख से पहला क्वेश्चन यह आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो लद्दाख है। भारत का सबसे ऊँचा हवाई अड्डा कौन है, तो लेह हवाई अड्डा है। उसके बाद से क्वेश्चन आ सकता है कि लद्दाख कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो लद्दाख 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ। लद्दाख कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो लद्दाख 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर। उसके बाद से क्वेश्चन आ सकता है कि लद्दाख के प्रमुख झील कौन कौन से हैं, तो लद्दाख के 2 प्रमुख झील है, पेंगसो झील है और तोसो मोरारी झील है। उसके बाद से क्वेश्चन आ सकता है कि लद्दाख के प्रमुख नदी कौन कौन है, तो लद्दाख के प्रमुख नदियां हैं हम लोगों का, एक सिंधु है, उसके बाद से सयोक है, उसके बाद से जास्कर है। आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसका PDF धनेश जीएस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद।